वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है आपके सामने देखिए क्या रहा, टेंस। और ये टेंस के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और कितने तरह के टेंस होते हैं, टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो आप इस वीडियो के बाद आप एक वीडियो होगा टेबल टेंस का, वो टेबल टेंस का आप देख लेना। किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होता है कि सेंटेंस रहता है और सेंटेंस को पहचानने में प्रॉब्लम होता है कि वो जो सेंटेंस है किस टेंस का है, तो वो टेबल टेंस का देख लोगे, टेबल ऑफ द टेंस देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं टेंस टॉपिक। आप इस वीडियो को अंत तक देखो और आज के बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला टॉपिक है टेंस का डिफिनेशन, राइट। तो टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ रहा आपके सामने टेंस का डिफिनेशन। टेंस का डिफिनेशन यहाँ पर आपके सामने, चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब क्या होता है, वर्ब V1 से V5 जो होता है मेन वर्ब का फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। मैंने सारा चीज़ एक वीडियो में मैंने अपलोड किया है। वो टॉपिक, उस टॉपिक में क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम बताए थे कि जो भी सेंटेंस होता है दुनिया में, जो भी सेंटेंस होती है उसमें ये चार चीज़ होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो और सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है सेंटेंस में, सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को देख लोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। वर्ब में जो बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। बस इसमें सारा चीज़, सारा गेम जो होता है वो वर्ब का होता है। आपको, आपके पास नॉलेज होना चाहिए V1, V2, V3, V4, V5 का। अगर V1, V2, V3, V4, V5 अगर आप जानते हो, आपको याद है, तो कोई भी सेंटेंस रहेगा आप इजीली देखकर बता दोगे वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। यहाँ पे 5 एग्जाम्पल है आपके सामने। पहला एग्जाम्पल है ही इट्स अ मैंगो। यहाँ पे इट्स है क्या, वर्ब का 5th फॉर्म में। हम कुछ नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम बस फाइंड आउट सेंटेंस से क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं, बस वर्ब खोज रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में इट मेरा क्या है, वर्ब का 1st फॉर्म है, राइट। थर्ड सेंटेंस में मेरा ईटिंग क्या है, वर्ब का 4th फॉर्म है। फोर्थ सेंटेंस में ईटेन क्या है, वर्ब का मेरा कौन सा फॉर्म है, 3rd फॉर्म। और लास्ट सेंटेंस में एट क्या है, मेरा वर्ब का 2nd फॉर्म है। मैंने टेबल में, जो बच्चे मेरा टेबल, वो टेंस ऑफ द टेबल वाला वीडियो देखे होंगे, आप इजीली बता दोगे कि ये जो 5 सेंटेंस है, ये 5 सेंटेंस कौन से टेंस का है सर। पहला जो सेंटेंस है हम आपको बताए थे कि बच्चा लोग, किसी भी सेंटेंस में V1 और V5 रहता है, वो मेरा कौन सा टेंस होता है, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपके सामने V1 और V5 नज़र आता है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, राइट। अब तीसरे सेंटेंस में देखो, वर्ब का 4th फॉर्म है, तो वर्ब का 4th फॉर्म होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसाइड मेरा हेल्पिंग वर्ब करता है। बच्चे लोग, आपको टेबल में मैंने बताया था, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईटिंग तो वर्ब का 4th फॉर्म है, उसके बाद इज एम आर है। इज एम आर के साथ V4 होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो अगर ये सेंटेंस वी आर ईटिंग अ मैंगो, अगर वी वर ईटिंग अ मैंगो रहता तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। दे हैव ईटेन अ मैंगो, मैंगो वर्ब का 3rd फॉर्म है। यहाँ पे ईटेन क्या है, वर्ब का 3rd फॉर्म है। अगर 3rd फॉर्म रहेगा तुम्हारा, तो 3rd फॉर्म किसी भी सेंटेंस में रहता है तो वो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है बच्चा लोग, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो ये डिसाइड मेरा क्या करेगा, हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब ये डिसाइड करेगा वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है।
तो हैज़ हैव V3 प्रेजेंट होता है, हैड V3 पास्ट होता है, विल हैव शैल हैव प्लस V3 क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। बच्चे लोग मैंने तुमको टेबल में ऑलरेडी ये टॉपिक, ये चीज़, ये जो कंसेप्ट है मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर टेंस हमको समझना है, टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो टेंस का डिफिनेशन यही होता है, जो वर्ब में बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो हर सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, सेकंड सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, थर्ड सेंटेंस में V4 और फिफ्थ सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म था, राइट। V5, V1, V2, V3 हर फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ। तो वर्ब का फॉर्म आपको याद होगा तो टेंस समझने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टेंस का तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं टेंस होता कितने तरह का, राइट। तो सभी को पता होगा कि टेंस तीन तरह के होते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीन तरह के जो टेंस होते हैं, ये तीनों का कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होता है। तीनों टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होता है, पास्ट का भी 4 पार्ट होता है और फ्यूचर का भी कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होते हैं। कौन को क्या क्या होता है अब ये हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात की जाए, राइट, अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट टेंस की बात की जाए तो पहला सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट, पास्ट का भी 4 पार्ट्स होता है। उसी तरह फ्यूचर का भी कितना पार्ट्स है, 4, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना आपके पास इंफॉर्मेशन आया कि टेंस क्या होता है, वर्ब में जो बदलाव होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। और टेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। और जो 3 तरह के जो टेंस होते हैं उनका अपना 4 टाइप्स होता है। तो प्रेजेंट का अपना 4 टाइप्स है, पास्ट का और फ्यूचर का। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का फंक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे। और ये जो टेबल देखो, ये जो टेबल आया आपके सामने, तो मैंने टेंस का टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं टेंस का टेबल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आपको बस ये टेबल, जो बच्चे न्यू बच्चे हो, आप क्या करो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बच्चे मेरा वो टेंस का टेबल वाला वीडियो देख लिए हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टेंस का टेबल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और पहला जो टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टॉपिक में हम पहुंचते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप समझिए, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज आपके सामने साफ साफ नजर आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ध्यान से देखिएगा। अभी तक ये टेंस ऐसा टॉपिक है बच्चे लोग बहुत बार पढ़े हो, और बहुत बार पढ़ने के बावजूद भी आप लोग भूल चुके हो, राइट। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप नहीं बता पाते हो। तो आज ऐसे पढ़िए कि अभी के बाद कभी भी इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर समझना है तो बस 2 चीज़ माइंड में रखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स क्रिया का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म, और उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डू और डस। किसी भी सेंटेंस में V1 V5 नज़र आया या डू डस नज़र आया, आप समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पर हम लिखें, राइट, अगर यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखें आई ईट, अगर एक सेंटेंस लिखें आई हेल्प यू, सीता इट्स अ मैंगो, I support you, you play hockey, राइट। ये सेंटेंस लिखिए। पहला सेंटेंस जो है I help you, दूसरा सेंटेंस सीता इट्स अ मैंगो, थर्ड सेंटेंस है I support you,
और फोर्थ सेंटेंस है यू प्ले हॉकी। ये सेंटेंस में कुछ नहीं देख रहा। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं, अरे हेल्प वर्ब देखना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है, वर्ब। तो हेल्प देखें तो हेल्प मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इट्स मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ है। सपोर्ट क्या है मेरा बच्चा लोग, V1। और प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो किसी भी सेंटेंस में V1 V5 आता है वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता है। और ये तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो वो सेंटेंस में आपको डू डस नजर आएगा। तो ये तो अगर कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको समझना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, बस आपको एक चीज़ फाइंड आउट करना है, मेन वर्ब। और यहाँ पे मेन वर्ब V1 और V5 था। तो ये सारे सेंटेंस जो 4 सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस वो कौन से टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये तो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब हिंदी में कैसे समझेंगे। हिंदी में इंडिकेशन क्या होता है, किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ताते ती है लगा हुआ रहता है तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो मेरा। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट V1 V5 और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट V1 V5 और क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट के साथ मेरा V1 यूज होगा और किस सब्जेक्ट के साथ मेरा V5। तो यहाँ पर आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए मैंने ये एक फार्मूला तैयार किया कि ही सी इट सिंगल नेम। अगर ही सी इट सिंगल नेम एक नाम है तो वहाँ पे वर्ब का हम फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मीन्स एस और ES वाला। I V U दे डबल नेम, उसमें हम क्या यूज करेंगे, V1। अगर ऊपर वाला सब्जेक्ट, ये सारा क्या है मेरा बच्चा लोग, सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर रहेंगे, ऊपर वाले सब्जेक्ट रहेंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, V5। अगर I V U दे डबल नेम रहेगा, I V U दे डबल नेम, तो वहाँ पर आप क्या यूज कीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस आया आपके सामने, अगर ट्रांसलेशन रहेगा बनाने के लिए और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को ट्रांसलेशन एग्जाम में आता है तो आप समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, राम घूमने जाता है, राइट, राम घूमने जाता है, तो उसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, देखो सब्जेक्ट क्या, राम, और राम क्या एक नाम है तो इसके साथ वर्ब का हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। तो ये गो का क्या होगा, गोज, राम गोज फॉर अ वॉक। दूसरा सेंटेंस है मैं खेलता हूं, तो ये इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई प्ले। प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आई के साथ हम प्ले क्यों लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि आई के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। तीसरा सेंटेंस देखो, अमन मेरे साथ रहता है, तो अमन लिव्स विथ मी। लिव का मतलब क्या होता है, रहना, और अमन सिंगल नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगल नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाए हैं, फिफ्थ फॉर्म लगाए हैं, राइट। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम तुम पर हंसते हैं, तो हम का क्या होता है अंग्रेजी वी, हंसना का क्या होता है लाफ, तुम पर का क्या होता है एट यू, वी लाफ एट यू, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, V1। तो यहाँ पे लाफ क्या है, वो मेरा V1 है, वी लाफ एट यू। एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है दे, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, V1 V5 में यहाँ पे लिखा हुआ है V1 लगाएंगे, दे डोनेट ब्लड टू दी पेशेंट्स। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें आप क्या यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट। और किस सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करना है, V5 यूज करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। निगेटिव में आ जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव वाले स्ट्रक्चर में आप क्या यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव वाले सेंटेंस में आप क्या यूज कीजिएगा, निगेटिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये माइंड में रखो। और यहाँ पर फिर बच्चे लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो डू डस में मिस्टेक करते हैं, तो
तो डू डज में मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही सी इट सिंगल नेम, एक नाम है, राइट। तो उसके साथ आप क्या लगाओ, डज नॉट, या शॉर्ट में आप बोल सकते हो डजंट इसके साथ। और उसके बाद आई वी यू दे डबल नेम, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। शॉर्ट में आप क्या लगाओगे, डोंट। अब ये V1 क्या लिख दिए, ये इसका सेंस क्या है। तो बच्चा लोग एक चीज़ माइंड में रखिए, अगर डू, एक चीज़ तो जानते होगे, डू प्लस नॉट सर उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। उसके बाद डज प्लस नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं, राइट। और ये दोनों के साथ हमेशा डू नॉट, डज नॉट, इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में डू डज लगा हुआ है, उसके साथ हमेशा एक चीज माइंड में रखोगे कि इसके साथ हमेशा वर्ब का हम जो फॉर्म यूज करते हैं वो V1 यूज करते हैं, राइट। तो इसीलिए डू डज के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म है यूज करना है, V1 यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, हिंदी वाला सेंटेंस देखो, वह रोजाना स्नान नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। तो ही देखो, ही के साथ हम डज क्यों लगाएं सर, यहाँ पे लिखा है अगर सिंगल नेम होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज नॉट या डजंट लिखेंगे। इसी सेंटेंस को डज नॉट की जगह पे तुम ऐसे भी बना सकते थे, ही डज नॉट के जगह पे ही डजंट टेक बाथ एवरी डे। बोलने के लिए आप क्या करो, शॉर्ट सेंटेंस का यूज करो, दैट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। अगर बोलने के टाइम में अगर डज नॉट के जगह पे डजंट बोलोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। और खेलना, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, प्ले। यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्ले। यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, टेक बाथ, तो V1। तो हम अभी वही बताएं कि डू नॉट, डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V1 लगता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे डू नॉट लिव विथ मी। दे के साथ हम क्या लगाएं, डू नॉट लगाएं। या शॉर्ट में बोलना है तो दे डोंट लिव विथ मी, ये हो गया। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते। ये सेंटेंस अगर आया तो हम देखें, हर सेंटेंस में देखो हम बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ताते ती होता है। तो ये हर सेंटेंस में देखोगे ताते ती है, और जब ताते ती है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले स्ट्रक्चर से बना रहे हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। यहाँ पे डू इसलिए लगा कि पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का सेंस दे रहा, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंकल मुझसे नहीं मिलते। तो अंकल डज नॉट या डजंट मीट मी। तो यहाँ पर निगेटिव स्ट्रक्चर में एक चीज़ माइंड में रखो कि निगेटिव स्ट्रक्चर में डू डज का यूज करते हैं, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V1 यूज करेंगे। पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लॉजिक है। कुछ नहीं इसमें समझना है, बस ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज बताए कि यहाँ पे डू डज जो है ये फंक्शन मेन वर्ब की तरह नहीं करता है, यहाँ पर ये फंक्शन किसके तरह कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तरह। और हम बताएं किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना होता है, मैं बेसिक वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होता है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर डू डज फंक्शन कैसे कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में डू डज क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और एक चीज और माइंड में रखो, अभी जस्ट इससे पहले बताई निगेटिव वाले सेंटेंस में जहां भी डू डज आता है वहां पे वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है। इसमें आप मिस्टेक कभी मत करोगे। अब यहाँ पे देखो डू डज है, तो डू डज है तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। अब डू डज तुमको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट के साथ डू और किस सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करेंगे।
ही, फिर से हम बताने जा रहे हैं, ही सी इट सिंगल नेम के साथ हम डज यूज करते हैं, और आई वी यू दे डबल नेम के साथ एक से ज़्यादा नाम रहेगा, जैसे राम एंड मोहन, गीता एंड रीता, तो एक से ज़्यादा नाम मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम V5 का यूज़ करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर एग्जाम्पल देखो जल्दी सा, क्या आसमान में तारे चमकते हैं, तो डू द स्टार साइन इन द स्काई। अब देखिए एक से ज़्यादा था ना, तारे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, डू लगाएं। क्या तुम्हारे साथ राम पढ़ता है, डज राम स्टडी विथ यू, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्या तुम गाना गाते हो, तो क्या तुम गाना गाते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे डू या डस में डू लगेगा या डस, तो ये डिसाइड क्या करेगा, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। उसके बाद वर्ब क्या है जी, गाना गाना, तो सिंग आ सॉन्ग, डू यू सिंग आ सॉन्ग। उसी तरह क्या आप मेरे बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट मी, डू यू नो अबाउट मी। क्या रेखा स्कूल जाती है, डज रेखा गो टू स्कूल। तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, पहले आ जाता है, और इसके लास्ट में हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, राइट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, एक चीज समझना, डज राम हेल्प्स यू, ये सेंटेंस है। अब बोलेंगे आपको कि ये सेंटेंस में कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, तो बोलना हाँ सर यहाँ पे एरर है, क्योंकि डू डज आया और डज के साथ यहाँ पे हेल्प वर्ब का 5th फॉर्म है, और अभी आप बताएं कि जहाँ भी डू डज आता है वहाँ पे हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V1, तो यहाँ पे हेल्प्स नहीं होगा, क्या होगा, हेल्प होगा। तो कहीं भी डू डज रहेगा तो आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कीजिएगा, 1st फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं हम लोग, समझते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखो क्वेश्चन हम 2 तरीके से करते हैं, राइट, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अगर क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका आंसर किस में मिलता है, यस या नो में। इसके बाद हम WH फैमिली से भी क्वेश्चन करते हैं। अगर WH फैमिली से जो क्वेश्चन करता है उसका आंसर आपको यस नो में नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये इंट्रोगेटिव की बात हो रही थी। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं, बस जो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना, नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ भी बच्चा तुम देखो डू डज आया, इसीलिए यहाँ पर V1 है, V5 नहीं है। तो डू डज जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। अब ये तो तुमको पता हो गया कि ही सी इट सिंगल नेम के साथ डज यूज करते हैं, और निगेटिव रहेगा तो डजंट हो गया। आई वी यू दे डबल नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं, डोंट या डू नॉट। और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप इसका हेल्प लोगे, इस टेबल का हेल्प लेना है, इस लॉजिक का हेल्प लेना है कि ही सी इट सिंगल नेम है तो वहाँ पर हम डजंट यूज करेंगे या डज नॉट, और आई वी यू दे डबल नेम है तो वहाँ पे डू नॉट या डोंट यूज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम वहां नहीं जाते हो, तो इसका क्या हुआ, क्या तुम, तो तुम यू आया तो यू के साथ हम क्या पहले यूज करेंगे, डू, उसके बाद तुम के लिए यू, उसके बाद क्या था स्ट्रक्चर में, नॉट, तो यहाँ पे हम नॉट लिखे। उसके बाद वर्ब बोल रहा है तो वर्ब क्या, जाना, जाना का क्या अंग्रेजी होता है गो, कहाँ जाना, वहाँ, तो डू यू नॉट गो देयर। या ये सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, डोंट यू गो देयर, डोंट यू गो देयर, क्या आप वहाँ नहीं जाते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बोलना है किसी से, अंग्रेजी में बात करना, इफ़ यू वांट टू टॉक विथ एनीवन, राइट, तो यू मस्ट यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब शॉर्ट सेंटेंस यूज करोगे, दैट विल लुक मोर अट्रैक्टिव, राइट। क्या रोहन अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज रोहन नॉट स्पीक इंग्लिश। वही यहाँ पे डज क्यों यूज किए, डू डज में डू यूज करेंगे या डज, सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो हम सब्जेक्ट देखें कि सब्जेक्ट सिंगल नेम है, तो सिंगल नेम रहेगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डज, डज रोहन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, डजंट रोहन स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग आजकल नहीं पढ़ते हैं,
तो या इसका क्या हो जाएगा, डू दे नॉट स्टडी नाउअडेज या डोंट दे स्टडी नाउअडेज, ये भी आप बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, तो इसका क्या होगा, डू यू नॉट बिलीव एट मी, डू यू नॉट बिलीव, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू, और यकीन करना भरोसा करना का क्या होता है, बिलीव भी होता है, फेथ भी होता है, ट्रस्ट भी होता है, तो जो आपको पता है वो आप लिख दोगे वर्ब के फॉर्म में। उसके बाद क्या वह रोजाना 6 बजे नहीं उठती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डज सी नॉट गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, तो एवरी डे का मतलब क्या होता है, रोजाना, या तो डज सी नॉट की जगह पे डजंट सी गेट अप अर्ली, इस टाइप से बोल सकते हो, या डजंट सी गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो ये कौन सा पॉइंट था, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंट्रोगेटिव के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव के बाद अब WH फैमिली से भी हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन करोगे इंट्रोगेटिव निगेटिव से, तो इसका आंसर हमेशा तुमको किस में मिलेगा, यस या नो में मिलेगा, राइट। आंसर किस में मिलेगा, यस या नो में। जैसे हम बोले डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, अगर जानोगे तो बोलोगे यस आई नो यू, लेकिन WH से जब क्वेश्चन करता है कोई, तो उसका आंसर यस या नो में नहीं मिलता। अब क्या टॉपिक बता रहे हैं, किस चीज़ का स्ट्रक्चर, WH का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड, राइट। WH स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड होगा इसमें। उसके बाद डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर इसमें भी है। बस यहाँ पर हम क्या किए हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड कर दिए हैं। इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर था उसके पहले हम क्या ऐड किए, WH क्वेश्चन वर्ड्स। और WH क्वेश्चन वर्ड्स होता क्या है, WH फैमिली वर्ड्स को हम WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। जिस वर्ड में WH रहता है, जिस वर्ड में WH रहता है, जैसे इसमें भी WH है, इसमें भी WH है, वेयर में भी WH है, हाउ में भी WH है, हु में भी WH है, बहुत सारा WH फैमिली वर्ड्स होता है। यहाँ पे जो कॉमन यूज होने वाले WH वर्ड्स है उसको मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे हर जगह WH वर्ड है, तो ये क्या हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं या WH क्वेश्चन वर्ड्स होता है। अगर यहाँ पे वाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये मत समझना कि सर बता दिए कि WH किसी भी वर्ड में WH रहता है तो वो WH फैमिली वर्ड्स या WH क्वेश्चन वर्ड्स होता है, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। तो वाइट से हम सवाल पूछते नहीं, व्हाट से हम सवाल पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, ये सबसे क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, इसीलिए ये WH फैमिली वर्ड्स है। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड्स को, WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम समझते हैं। तो ये तो WH फैमिली WH क्वेश्चन वर्ड समझे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, तुम क्यों मुझ पर चिल्लाते हो, तो यहाँ पे हम देखिए, अरे क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, मेरा क्यों का क्या होता है, वाई, तो वाई लिख दिए, ये इसका काम हो गया। अब डू डज का यूज़ करना है, तो हम देखेंगे, अरे सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो तुम के साथ हम डू डज में हम क्या लगाते हैं, डू यूज़ करते हैं। तो वाई डू यू शॉट एट मी, ये तुम्हारा क्या हुआ, पहला का आंसर हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। रंजन कब स्कूल जाता, व्हेन डज रंजन गो टू स्कूल, कब का क्या होता है, यहाँ पे WH फैमिली को सिर्फ फाइंड आउट करो, WH फैमिली क्या है, कब, तो व्हेन, और उसके बाद तो इंट्रोगेटिव वाला डू लगेगा या डस लगेगा, सब्जेक्ट देखना, रंजन है तो डस हो गया। उसके बाद हमेशा वर्ब का V1 यूज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तुम एक निजी कंपनी में काम क्यों नहीं करते, तो हम ये देखा, रहे क्यों WH फैमिली वर्ड से, तो वाई डू यू वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, ये तुम्हारा राइट ट्रांसलेशन होगा। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई। उसके बाद वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, कहाँ का क्या होता है, वेयर, क्यों का क्या होता है, वाई, व्हेन का क्या होता है, कब, हाउ का क्या होता है, कैसे, हु का क्या होता है, कौन। ये होप सो कि आपको पता होगा। तो ये WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बाद आगे देखते हैं WH निगेटिव स्ट्रक्चर, राइट। WH निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट।
तो अभी WH फैमिली वर्ड हम तुमको डिस्कस किए, बस वही जो WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, नॉट ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाइए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो, तो यहाँ पे वाई डू यू नॉट टेल टू मी, वाई डू यू नॉट टेल टू मी, या ऐसे भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू टेल मी, वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन है आप वहाँ जाते क्यों नहीं हो, वाई डू यू नॉट गो देयर, या ये सेंटेंस को आप ऐसे भी बोलोगे वाई डोंट यू गो देयर, आप ही बोल के देखोगे कि ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है, वाई डोंट यू गो देयर। आप हमेशा बोल चाल वाले भाषा में जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप क्या करो, शॉर्ट यूज़ करो, वाई डोंट यू गो देयर। वह मेरी समस्या को समझाते क्यों नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, वाई डज ही नॉट अंडरस्टैंड मेरी समस्या को, वह मेरी समस्या को समझते क्यों नहीं, सॉरी वह मेरी समस्या को समझते क्यों नहीं, तो वाई डज ही नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे मी की जगह पे क्या होगा, वह मेरी समस्या को समझते क्यों नहीं है, तो वाई डज ही नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, राइट। वाई डज नॉट ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ऐसे भी बोल सकते हो, वाई डज ही नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, या वाई डजंट ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, रोहन जरा भी कोशिश क्यों नहीं करता, वाई डज रोहन नॉट ट्राई एट ऑल, एट ऑल का मतलब क्या होता है, जरा भी, तो यहाँ पर क्यों के लिए वाई, उसके बाद रोहन था तो रोहन के लिए हम सिंगल नेम के लिए डज यूज़ किए, और नहीं के लिए नॉट, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, और एट ऑल का मतलब क्या होता है, जरा भी, तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो वाई डजंट रोहन ट्राई एट ऑल, या वाई डज रोहन नॉट ट्राई एट ऑल। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा भाई इन चीज़ों को पसंद क्यों नहीं करता, तो क्यों का क्या होता है, वाई। अब क्या लगाना है, डू या डज, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या, मेरा भाई, एक भाई की बात हो रही है तो यहाँ पे हम डज, उसके बाद मेरा भाई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई ब्रदर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको क्या यूज़ करना, नॉट, लाइक दिस थिंग्स मतलब इन चीज़ों को पसंद, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक दिस थिंग्स। तो ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या क्या पढ़े, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद WH पॉजिटिव, WH निगेटिव। तो आपको तीन चीज़ समझ में आया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब V1 V5 डू डस रहेगा इसमें, और हिंदी वाली सेंटेंस में ताते ती रहेगा। तो आपके पास कोई भी बुक होगा उससे आप क्या करो, इस टॉपिक को इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बनाकर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ आप माइंड में रखो, एक जो टेबल के बारे में मैंने बताया, टेंस का जो टेबल था, उस वीडियो को देख लोगे, जो वीडियो मेरा ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो तुम्हारा टेंस और क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस और जो भी सेंटेंस रहेगा तुम आसानी से उसको पहचान सकते हो। तो फाइनली बच्चे लोग, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप एक काम करो, जितना भी हो सके ये वीडियो को शेयर करो, जो अंग्रेजी बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आपका एक शेयर से उनका भला हो जाएगा बच्चा लोग। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो फाइनली बच्चा लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।